अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मेरा थोड़ा सा माइंड बना था कि मैं ना आज आप लोगों के साथ सहरी टू इफ्तार रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं अपनी। मैंने कहा कि चलें। अब रमज़ान व्लॉग तो आपको पता है ना कि पूरा मंथ हर कोई शेयर कर रहा है, तो मैं वो सीरीज़ मैंने स्टार्ट नहीं की। तो मैंने कहा कि चलें आज मैं अपना फुल डे जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेसिकली ये 2 दिन का व्लॉग होगा क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या रिकॉर्ड करूँ क्या छोड़ूं। इतना बैक टू बैक 2 दिन हमारे चल लगे हैं ना काम में कि मैं क्या बताऊँ। सबसे पहले जी मैंने उठी हूँ, आटा वगैरह गूंदा है, आटा गूंद के रखा है। फिर मैंने कहा कि आटा गूंदा होना बंदा नफल वगैरह पढ़ लेता है, कुरान पाक पढ़ लेता है, फिर उसके बाद सहरी बना लेता है। तो आटा वगैरह गूंद के भी जाती हूँ जो मैं सीधा यहाँ पे नफल अदा करती हूँ। नफल अदा करके और दुआ शुआ मांगते हैं आप सबके लिए भी, और आप हमें अपनी दुआ में याद रखा करें, हम आपको रखते हैं ओबियसली। तो ये मैं आप लोगों को बाहर का वीडियो दिखा रही हूँ। मैंने कहा कहीं आप लोगों को लगे ना कि ये मतलब झूठ है कि नफल नहीं पढ़ रही। सॉरी। तो मैंने फिर सहरी वगैरह की। सहरी का मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद जी मैंने बैक टू बैक फजर की नमाज़ अदा की, और यहाँ पे थोड़ा सा बिना रोशनी आना स्टार्ट हो गई थी फजर के टाइम। तो फिर जी मैंने अपनी नमाज़ वगैरह अदा की। नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद जाके हम लोग सो गए थे। तो क्योंकि सोना मेरी मजबूरी थी, वरना ये मेरा जो छोटू है ना ये उठ जाता है। इसकी वजह से मुझे जाके ना जल्दी फिर लेटना पड़ता है इसके साथ। आगे ये उठे ना और आराम से ना लेटा रहे अपने बिस्तर में, तो इसकी वजह से मैं आ जाती हूँ फिर कमरे में। तो मैं किचन वगैरह जो है ना वो सहरी के टाइम समेट लेती हूँ, ताकि जब मैं फिर उठूँ ना सुबह, तो फिर मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो ये लेटा हुआ जी मेरे साथ। तो फिर मैं उठी ज़ोहर के टाइम। सबसे पहले शावर लेके जी मैंने नमाज़ अदा की। ऑब्वियसली नमाज ज़रूरी है, सबसे पहले आपने नमाज ही अदा करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने नमाज अदा की। ये फुल रूटीन होती है जो हम बैक टू बैक हमारा जो रूटीन चलती है ना घर की, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसमें कोई एडिटिंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक स्पेसिफिक मैंने बनाई हो कि नहीं जी ये मैंने वीडियो के लिए रिकॉर्ड की है, वो चीज़ नहीं है। ये A to Z जो है ना ये हमारा था। उसके बाद जी कोई काम शाम था नहीं करने को। फिर मैंने जी अपनी तैयारी की इफ्तार की। यहाँ पे इफ्तार का टाइम होने वाला था, तो साथ में मैंने बनाए पकोड़े, खजूरें, और साथ में थी जलेबी, साथ में थे जी चना चाट, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट हो गई है। मेरा तो इसके बिना ना अब अफ्तारी करने को दिल ही नहीं करता, सच माने। तो ये हमारा सारा मेन्यू था आज का। तो आ जाए जी जिसने हमारे साथ इफ्तार करनी है। तो यमीएस अफ्तार हमारी जो रेडी है। उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। नेक्स्ट डे हमारा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, जो कि बहुत ज़रूरी था और हमने जाना भी था। ये अपॉइंटमेंट एक दिन का नहीं चला, ये हमारा 2 दिन का चला। पहले दिन गए, डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं थी। दूसरे दिन गए तो फिर जाके अपना जो है ना फ्री चेकअप करवाया हमने। तकरीबन 3 दिन बाद फिर गए हैं। तो फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल जाते हैं हम लोग, तो चलते हैं साथ साथ आप लोगों को भी लेके चलते हैं। कोई ऐसा खास और तो कोई कहीं पे जाना नहीं था। तो मैंने कहा कि चले डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जो है ना वो डन करके फिर सीधा घर आएंगे। घर आके अपने ना इफ्तार की जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। फिर हम लोगों ने शाम को जाना था जी आउटिंग पे, भी थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए जाना था। मैंने कहा कि स्टार्ट करें और देख के आएँ कि क्या क्या चीज़ें आ गई हैं मॉल्स वगैरह में, मार्केट में, ब्रांड्स में। तो वो थोड़ी सी मैंने कहा कि बंदा हिंट ले लेता है, थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि ये चीज़, ये डिज़ाइन खुद क्रिएट करें तो कितना टाइम लगेगा, या फिर जो ब्रांड के ड्रेसेस हैं वो तो ऑब्वियसली आपको पता है ना हाथ ही नहीं लगता उनको, तो वो तो थोड़े नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो फिर मैंने वो देखने थे। मैंने कहा कि चलें वो भी साथ साथ में देखाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग फौजी फाउंडेशन एंटर हो चुके हैं। आप लोग बताएं आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, और क्या शेड्यूल चल रहा है, वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है आप लोगों ने, ताकि फिर आपके जो है ना रमज़ान से भी थोड़ी हिंट मिले, आइडिया मिले। आपकी शॉपिंग अपनी उसका आइडिया दिया करें साथ साथ। यहाँ पर जी फिर हम लोग घर आ गए थे। आते साथ ही मैंने जी हंडी वगैरह भी बनानी थी, तो मैंने चिकन बाई निकाल के रखा हुआ था। साथ में मटर थे, तो मैंने कहा कि आज मटर चिकन बना लूँगी। और फिर ये इमली भिगो के रखी थी, ये भी मैंने भी बनानी है, इमली आलू बुखारा दोनों। साथ में चने बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, क्योंकि चना चाट बननी थी। चना चाट तो मैं कहती हूँ हमारी इफ्तार में ना डेली हो गई है, यानी कि हमारी इफ्तार इसके बिना तो ना कंप्लीट ही नहीं होती। और साथ साथ मैं अपना जो है ना किचन भी साथ साथ ही समेट रही थी, ताकि ना मुझे ज़्यादा फिर आवाज़ारी ना हो, ताकि ये ना हो कि इफ्तार भी बनानी हो और साथ में किचन सारा फैला हुआ, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है।
तो यहाँ पे मैंने मसाला वगैरह गलने के लिए ऊपर रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि ये चीज़ें जो जल्दी से हो जाए, आते ही मैंने ये सारे काम किए हैं, यकीन माने। सारा झाड़ू वगैरह लगाया, पोछा लगाया, बेबी को सुलाया है, खुद शावर लेके नमाज अदा की है और फिर अपने रूटीन पे ना दोबारा से मैं आ गई। तो ये देखें जी, ये इमली का बन रही है जो चटनी होती है ना, वो इसके अंदर मैंने कोई ऐसे खास चीज़ ऐड नहीं की। नमक ऐड किया, लाल मिर्च ऐड किया और थोड़ी सी चीनी इसके अंदर ऐड किया, शक्कर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मेरा बटर चिकन जो था ना वो रेडी, 2 पर्सन के लिए होता है ये, तो इसको जज मत कीजिएगा। उसके बाद ही मैंने साथ साथ चना चाट बना ली थी। फिर उसके बाद मैंने जी असर की नमाज अदा की। अपनी सारी इफ्तारी बना के रखी हो ना, फिर बंदा असर की नमाज टाइम पे पढ़ ले। उसके बाद आपको पता है बैक टू बैक पे जोहर की अजान भी आ जाती है। और ये मेरा हेयर फॉल चेक करें, इतना कोई मुझे हेयर फॉल होता है ना, हर जगह मेरे बाल होते हैं। उसके बाद इफ्तारी वगैरह की, साथ में था चल रहा मैच, वो देखा हम लोगों ने। और मेरा फेवरेट लेज़ हमने खाया। ये हम देख रहे थे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का मैच। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली बाहर हो गया, पाकिस्तान के ना कोई चांस है ही नहीं आगे जाने के। उसके बाद ही हम लोगों ने जाना था फिर बाहर, मैंने आपको पहले बता दिया। मुझे लेना था एक अदद अपना अबाया और वो लेना था, साथ में मैंने इंजेक्शन लगवाने जाना था। तो हम लोग पहुंच चुके थे डिस्पेंसरी जाते हैं हम लोग ना लगवाने के लिए। तो हम फेज़ 2 में जो है ना डिस्पेंसरी, उधर जाते हैं। डी वॉटसन से हम लोगों ने इंजेक्शन वगैरह ले लिया और फिर हम लोग चले गए जी डिस्पेंसरी, वहाँ से जाके इंजेक्शन लगवाया। अब बाया लेना था। ये जो बाया था इसका कलर ठीक है, लेकिन इस पर ना कोई स्टेन लग जाए, जैसे बच्चा कोई चीज़ खा रहा हो तो उसने कोई चीज़ गिरा दी, उसका स्टेन लग जाता है ना, फिर रिमूव ही नहीं होता। इतनी मैं कोशिश करती हूँ ताकि ना ये रिमूव हो जाए। अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो कि कैसे रिमूव करना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, ताकि वो मेरा ये बाया जो है ना वो ज़ाया ना हो। इतनी मेहनत, इतनी मैंने खुशी से ये वाला बाया, फर्स्ट बाया था मेरी लाइफ का जो मैंने लिया। उसके बाद ही हम लोगों ने इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद पहुंच चुके थे चेज़अप पे। मैंने कहा कि चलें चेज़अप पे कुछ देख के आते हैं, अगर कोई चीज़ समझ आई तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे फिर। अभी इतनी ऐसे खास ईद की कलेक्शंस मैं कहती हूँ कि मुझे चेज़अप पे नज़र नहीं आई। ऊपर ब्रांड्स तो आपको पता है काफ़ी महंगे हैं, नीचे चेज़अप की मैं बात कर रही हूँ। ब्रांड्स के तो आपको पता है फिर अगर चीज़ें हैं तो, लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। ये लाइमलाइट के कुछ थे ड्रेसेस जो मैं आप लोगों को दिखा रही, इतने एक्सपेंसिव, 8-8 हज़ार का, लिटरली 8-8 हज़ार का जो इनका अनस्टिच सूट है। तो ये तो मैंने कहा कि नहीं जी, आउट ऑफ बजट है इतना, तो हम इतने में तो हम 2 सूट बना लें। तो ये भी मैंने फिर कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, अभी हम ना ड्रेसेस की तरफ नहीं जाते। सबसे पहले मेरा मिशन था अबाया लेने का, तो वो लिया मैंने फिर। और उसके बाद ही हम लोग फिर आ गए हॉट एंड स्पाइसी पे। यहाँ पे आके मैंने खाना था जी रोल पराठा, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। अगर किसी ने पीआर भेजना है तो मुझे प्लीज़ 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 ये हॉट एंड स्पाइसी का ना रोल पराठा भेज दिया करें। आई लव दैट, मुझे इतना पसंद है ना, इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। मैं कहती हूँ अगर मुझे 3 टाइम भी ये मिल जाए ना तो मैं खाना खाना ही छोड़ दूँ। और रोल पराठा खाया, साथ में हम लोगों ने शौरमा ले लिया था जो कि घर भी लेके आए, आपको पता है फिर। और साथ में शौरमा जो था हम घर पे ले आए थे और हमने आके शौरमा भी खा लिया, अपना एंजॉय किया। मैं ऑब्वियसली अफ्तारी के बाद ना अगर चना चाट है ना तो दैट्स इट, मैं और कोई चीज़ नहीं खाती। फिर ये होता है कि मुझे खाने की ना गुंजाइश ही नहीं रहती। यहाँ में मेरी एक हाथ से नाकाम कोशिश चल रही है कि मैं इसको खोल लूँ, बट ये नहीं खुलता। तो अभी मुझे कैमरा ऑफ करके फिर दोबारा से खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से अगर खोलूँगी ना तब तक इसका कचुम्बर निकल जाएगा। आप लोग बताएं, आप लोगों को शवर्मा पसंद है या फिर बर्गर पसंद है। मेरी सिस्टर को जिंगर बर्गर पसंद है, जो कि मेरा मुँह इंतज़ार कर रही है वो मेरा कि आप जल्दी आओ और हम लोग जिंगर बर्गर खाने चले। तो उसको जिंगर बर्गर बहुत पसंद है और मुझे शवर्मा बहुत पसंद है। मुझे बर्गर नहीं, मुझे वो जिंगर बर्गर खाने ही नहीं आते, इतना गुस्सा आता है ना उसको खाते हुए। तो ये था जी हमारा रूटीन, हमारी रमज़ान की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।